बेटा आओ सारा से मिलो, है ना? And, है ना कैसे दिख रहे हैं यहाँ पर? लो माइक। अभी मैं बाहर गया था माइक खरीदने, तो जुनैद का फोन आया एंड मुझे पता भी नहीं था कि सारा है। तो चलो मिलते हैं, थोड़ा इंटरेक्शन करते हैं। थोड़ा इनको बताओ कि कितने घंटे आप लोग पढ़ते थे, है ना? About that. बात नहीं करेंगे, सोर्सेज में लोग बहुत थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम द सोर्सेज तो चैट भी पढ़ सकते हो यहाँ पे। अनम बुशरा, है ना बेटा? यार देखो, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, बहुत इजी होता है, एकदम टेंशन तो लेना ही नहीं है, लेकिन इतना नहीं है कि तुम ग्रांटेड ले लें और पढ़े ही ना। ऑब्वियसली पढ़ना है। आई फील कि इफ यू आर सिंसियर इनफ एंड यू वांट टू डू, बहुत बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। एंड आई वुड प्रेफर कि अगर मतलब क्लैट व्लैट के लिए आप लोग फोकस कर रहे हो तो दैट इज मतलब क्लैट हो चुका है ऑब्वियसली। मतलब अगर आप कर रहे थे कभी क्लैट के लिए प्रिपेयर, तो मेरे ख्याल से यू आर सिंसियर इनफ टू एक्चुअली क्वालिफाई दिस एग्जाम। PYQs करिए जितना ज्यादा हो सकता है, और ये एक फॉर्मूला सर ने बताया था कि प्रैक्टिस एज मच क्वेश्चन एज यू कैन, दैट इज द क्रक्स। आई फील जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं करिए, जितने ज्यादा कर सकते हैं, देयर इज नो लिमिट टू दैट। बाकी ये तो है हमारे पास। सर ऑफलाइन मॉक जो आप आते थे लास्ट, अच्छा मैंने तो ऑफलाइन में हाँ, ये मैं तो ऑनलाइन। क्या स्ट्रैटेजी रहती थी, किस तरीके से हम लोग प्लानिंग करते थे और कितने घंटे पढ़ते थे? और ये बताओ करंट अफेयर्स को स्पेशली लेकर के एक क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे, आप एक करके बताइएगा। जो आप मॉक हाँ, देते थे लास्ट में जी मुझे तो याद है कि सारा ने एक मॉक नहीं छोड़ा होगा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सारे मॉक्स दिए थे। कहाँ से थे? जनकपुरी उस तरफ से थोड़ा सा आगे। जनकपुरी से स्पेशली मॉक्स, पहले हमारी ऑफलाइन क्लास होती नहीं थी। फर्स्ट टाइम हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती है, प्रॉपर क्लासेस। हाँ, मतलब फर्स्ट टाइम क्लासेस जो है बेसिकली हम जो है वो क्या पहले हमारा नहीं होता था, हम सिर्फ मॉक्स लेते थे लास्ट ईयर। तो she came especially for the mocks and she was taking the mocks very seriously and the result but आपके पास है, right? हफ्ते में 2 मॉक्स होते थे, एक एमयू का होता था और एक जामिया का होता था। मॉक्स बेसिकली वही बात होती है, मॉक्स आपको आपके एक्चुअल प्रोग्रेस दिखाता है। मेरे जो एक्चुअली आए थे जामिया में, इट वाज मोर और लेस सिमिलर ही था जितने मेरे मॉक्स में आ रहे थे, या आई थिंक जामिया में थोड़े ज्यादा आ गए थे मेरे मॉक्स में। मेरा परफॉर्मेंस वाज वेरी एवरेज, मेरा एवरेज ही मॉक्स में रहता था। कुछ बहुत मैंने पहले में जो दिया था, थिंक मेरे 50 या 60 में 60 था वो, और वो मैंने दिया, हाँ 60 थे मेरे फर्स्ट मॉक में। हाँ, वो करते करते वो जो मेरा ग्राफ पहुंचा था वो 80 या 90 तक मेरा ग्राफ पहुंच गया था। आई थिंक इट इज बहुत पहुंच पाया था 90 तक। फिर भी हो जाता है इजी, मतलब अभी जैसे कल हमारा फर्स्ट मॉक हुआ था। अच्छा, मॉक से डिसहार्टन नहीं होना। क्या क्या था मतलब, इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड? नहीं, वो बता दो, कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ता, कुछ मसला नहीं है। ओके वेट, मेरे पास एक बहुत अच्छी स्टोरी है। मेरा जो पेपर था, आई थिंक सैटरडे को पढ़ा था, उस दिन सैटरडे को मेरा पेपर था, संडे को मैंने लास्ट मॉक दिया था और उसमें मेरे सबसे लोएस्ट आए थे जितने मैं मेन पेपर हाँ सैटरडे को था एंड संडे को मेरा लास्ट मॉक था यहाँ पे, और मैंने जितने मॉक्स दिए थे सबसे ज्यादा लोएस्ट मेरे मार्क्स आए थे उस वाले मॉक में। एंड जस्ट इमेजिन कितना डिसहार्टनिंग था। मुझे अभी भी याद है, मेरा ब्रेकडाउन मोमेंट था वो। मैं बहुत निकालने एक बार जरा प्लीज। नहीं, ये की टेंशन नहीं लेना है भाई, हो जाएगा। हाँ, मैं बहुत रोई थी। मैं लिटरली मैं सोचा था कि अब मैंने बहुत टेंशन ले रही थी। आई स्टिल रिमेंबर, बहुत डरावना एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मैं रो रही थी बहुत, मैं रोज रोती थी कि यार मेरा सबसे गंदा परफॉर्मेंस मेरा मॉक में चला गया। और मैं इतना पढ़ने लगी थी, परेशान होके इतना रिवाइज कर रही थी कि अब ये करना है वो करना है। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया था वो चीज, बट अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया मेरा पेपर, अच्छा हो गया और मैं अब जामिया में पढ़ रही हूँ। तो इसीलिए बोल रही हूँ, मतलब एमयू किसी की प्रायोरिटी में, एमयू से मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बस। नहीं, सब लोग को जामिया जाना है। आपके प्रायोरिटी है मॉक्स आपके होते थे ना, आफ्टर मॉक्स क्या आपकी स्ट्रेटजी होती थी? मतलब क्या जो एनालिसिस वाला जो पार्ट होता था, एनालिसिस में ये होता था कि मैं पहले ये असेस करती थी कि मैं क्या मेरा स्ट्रॉन्ग है और क्या मेरा वीक है। ठीक है, एक बार अगर मुझे पता चल गया कि मैंने इस मॉक में सर ने जीके के क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल दिए थे। अब मेरे जीके में देयर इज अ बहुत बड़ा जीके होता है, ठीक है, उसमें ये चीज है कि हिस्ट्री में मैं लैक कर रही हूँ या मैं ज्योग्राफी में लैक कर रही हूँ या मुझे मिसलेनियस का आइडिया नहीं है, तो मैं क्यों अटेम्प्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरे को नॉलेज इतनी नहीं, मैं पढ़ नहीं रही हूँ। तो मैं उस एरिया पे जाके ज्यादा फोकस करती थी। एंड वेयर जो स्ट्रेंथ आपकी होती है वो तो फिर आपको उसको और पॉलिश ही करना पड़ता है, बट इट्स जस्ट दैट कि आपको दोनों चीज को साथ में लेके चलना पड़ेगा। स्ट्रेंथ में इतना उसको स्ट्रेंथन कर लो कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 30 या 40 क्वेश्चन अगर आपके इंग्लिश में होते हैं
हाँ, 30 30 क्वेश्चन अगर इंग्लिश में है, जैसे इंग्लिश मेरा कह सकते हो कि ठीक है अच्छा था, तो मतलब 30 में से आप कम 20-25 तक तो आप एम कर लो, उस टाइप से था। तो मैं हाँ जैसे जैसे करंट प्रायोरिटाइज करो, पहले प्रायोरिटाइज करो ना कि English सबसे ज्यादा आप प्रायोरिटी बनाओ, क्या कहते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टाइम आपको डिवोट करना है, कि भाई ये वाला सब्जेक्ट जो है मुझे बहुत प्रॉब्लम देगा। जैसे इंग्लिश सबको प्रॉब्लम देगा, इंग्लिश में मुझे भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि भाई अभी ये इंग्लिश में बहुत बहुत वोकैबुलरी सब बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। आप नहीं कभी पढ़ोगे आप कुछ ना हाँ कुछ तो छूटेगी कोई चीज है, ऐसे लगता है। आप वोकैबुलरी को बता रही हूँ, आप मुश्किल से 20 या 30% आप मुश्किल से कवर कर सकते हो, वो भी ज्यादा ही बोल रही हूँ मैं, इतनी बड़ी वोकैबुलरी होती है, ठीक है। अब आपको ये है कि प्रैक्टिस करो, सर ने सोर्सेज बताए होंगे, सर का मटेरियल मैं बताऊं तो परफेक्ट, सर ने हाँ जो भाई बहुत लेकिन बहुत जो मैं सही बता रही हूँ, जो भी सर ने बताया था मुझे कि यहाँ से पढ़ो, वहीं से आया है। एग्जैक्टली हाँ, क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, करो भाई। क्वेश्चंस बहुत रेपिटेटिव है, क्वेश्चंस वही पूछते हैं, वही गिन के 10-20 क्वेश्चन होते हैं, वही आते हैं पेपर में भी। वो आपके अलग अलग पीवाईक्यू से ही रिपीट होते हैं, अलग अलग एग्जाम दूसरे। वाले एमबी पूछ देते हैं, एमबी वाले एग्जाम में ऐसे ही करते हैं, दोनों बहुत लेजी हैं। हाँ, अपने क्वेश्चंस खुद से नहीं बनाएंगे। मतलब कुछ नई नहीं चीज बहुत ज्यादा नहीं हाँ, आएगी, until unless they want to surprise you। सरप्राइज भी आपको मुश्किल से 5-10 नंबर का देंगे, जैसे हमें हाँ, सरप्राइज दिया था। हम भी दिया था। हमको क्या पूछा था, हमसे बहुत स्टूपिड क्वेश्चंस उन्होंने हमारे पूछ में लिए थे, लीगल नहीं आया था, मैंने कहा लीगल बहुत बहुत था कम भाई। आया था, बट हम तो स्टूपिड क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे कि ये क्वेश्चन के लिए है, अच्छा एमयू में इसके अलावा आप इंग्लिश के लिए इंग्लिश वेटेज ज्यादा है, तो आपने कैसे यार किया? टू बी वेरी ऑनेस्ट इंग्लिश का वेटेज तो ज्यादा है ही, हाँ बहुत obviously, ज्यादा। but ये है कि हाँ, पीवाईक्यू हेल्प्स अ लॉट। और पीवाईक्यूज के अलावा मतलब इंग्लिश, खास करके जो इंग्लिश एमयू में पूछी जाती है, वो ऐसी चीज है ना कि आप कितने भी पढ़ लो, वो कोई ना कोई वर्ड्स आपके रह ही जाएंगे, अचानक से कोई वर्ड्स आ जाएगा, तो आप उसमें मतलब कुछ नहीं कर सकते until and unless you do। मतलब आप ये कर लो कि आपने अपने तौर से मुतमईन हो चुके हैं कि हाँ ठीक है, आई हैव डन इनफ, अब बाकी जो है वो तो अल्लाह भरोसे है भाई। तो ये है कि क्वेश्चंस करिए ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो उतने ज्यादा करिए। और क्वेश्चंस करने का ये मतलब नहीं है कि मान लीजिए 2020 का मैंने पीवाईक्यू उठाया तो एक दफा करा हो गया, दैट इज खत्म नहीं। आप अगर 10 साल के प्रीवियस 10 इयर्स के पीवाईक्यूज तो एकदम जबान पे होने चाहिए, ये चीज तो है। और उसके बाद एक दफा कर लिया, दूसरी दफा करिए एक हफ्ते के बाद, ऐसे नहीं रखना है कि एक दफा कर लिया तो हो गया, दैट इज नॉट। बाकी क्वेश्चन जितनी ज्यादा करिएगा उतना ही हेल्प होगा। सोर्सेज को लेकर के, और इसके अलावा और कुछ पूछना हो तो बेटा पूछ सकते हो, ऑनलाइन में कि ऑफलाइन में। आप लोगों को कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछने हैं, बेटर है कि हम कितना हाँ, ज्ञान दे देंगे उनके वही उसमें, वही जो आप एग्जैक्टली, लोग जो जिसमें कर आप रहे हो, डाउट कर रहे वो हो। आप पूछ लो तो। सबसे बढ़िया तो है ना डेविएशन को लेकर। अच्छी बताओ, दिसंबर से लेकर के जो अप्रैल का जो जर्नी है, कितने घंटे आप पढ़ते मैंने थे? दिसंबर में ही शुरू करा, नहीं नहीं मैंने लेट बी क्लियर, ये बताओ आप कितने घंटे पढ़ते थे? मैंने सॉरी मैंने एमएलएस ज्वाइन किया था, आई थिंक 25 जनवरी के आसपास, मतलब बिल्कुल एंड में मैंने ज्वाइन किया ये था। तो बहुत पहले था, आप आप बहुत पहले पहले से थे, आप पहले मैंने ये तो literally शायद एंट्रेंस वगैरह हुआ था कुछ, हाँ, सुपर नटी वाली चल रहा है अभी। सुपर 30 हम स्टार्टिंग हुआ अच्छा। तो होगा लेटर। नहीं, ये अभी क्वेश्चन पे डेविएट हो गया। हाँ, ये बताओ sorry। जनरली कितने घंटे पढ़ते थे? मैं मुश्किल से नहीं, गुमराह नहीं करना बिल्कुल। नहीं, ये नालायक बच्चे ऐसे हैं, कल से पढ़ना छोड़ देंगे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो नहीं भाई। ज्यादा ज्यादा करके बोल दो, उनको क्या ही पता चलेगा। बिल्कुल जल्दी बताओ। 3 घंटे बोलूं क्योंकि मुझे बोला देखो भाई, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है बहुत ज्यादा, ठीक है। ऑनेस्टली बोलूं मैं ज्यादा नहीं पढ़ती थी, मतलब आप मान लो मुश्किल से 4 घंटा में पढ़ती और मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको। जितेंद्र ही मेरे साथ पढ़ता है, ये मेरे बैच में है। एक मिनट, हाँ पहले इसको हाँ सॉरी सॉरी आप थोड़ा सा मेरे को डिविएट कर रहे हो। हाँ नहीं, अगर ओके मैं अगर सच बात बताऊं ना, इट इज नॉट क्या कहते हैं कि मैं अगर 12 घंटे नहीं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो मेरा छूट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। जो भी जामिया में या एमयू को दिखेगा ना, कोई नहीं, किसी ने इतना नहीं पढ़ा है, बस आपकी स्ट्रैटेजी और आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड, जब आप पेपर लिख रहे हो ना, तब मेरी रिस्क टेकिंग आपके ना, हाँ तो फिर सही है। हाँ उसमें ना आपको रियलिटी चेक मिल जाता है कि आप कहाँ क्लैट दिया है, तो क्लैट दिया तो फिर वो भी ठीक है, कोई ना इट इज जस्ट दैट कि अभी आप जो जितना पढ़ रहे हो इट इज इनफ। 4-5 घंटा मैंने पढ़ा, ऑनेस्टली बता रही हूँ, इट इज अ क्वालिटी। मुझे 2 मिनट इंटरप्ट मत करो या 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग, क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। 12 घंटे भी पढ़ लोगे लेकिन ढंग का नहीं पढ़ोगे ना, तब भी नहीं निकलने वाला। 24 घंटा पढ़ लोगे ना, पढ़ते रहोगे तब भी नहीं निकलेगा, अगर ढंग से नहीं पढ़ाई होगी। ये पहली बात। दूसरी बात, प्रेजेंस ऑफ माइंड, वहां पे तुम्हारी क्या, दिमाग तुम्हारा अगर ठंडा रहेगा ना एग्जाम टाइम में,
एक और चीज बताती हूँ, मैंने एक और बहुत गलत काम किया था। एग्जाम मैंने पेपर देखा और मैं वहां पे भी रोने लगी, वहां पे भी देख के कि ये क्या क्वेश्चन है, माय नेम इज खान में शाहरुख खान ने कौन सी हाँ बीमारी ये थी। सब क्वेश्चंस आए थे भाई, I remember। अब ये देख के किसी को टेंशन नहीं होगा कि मैं क्या पढ़ के आई हूँ, हड़प्पा पढ़ के आई हूँ और मैं मॉडर्न क्या तो मैं पढ़ के आई हूँ, लेकिन ऐड करना चाहता हूँ, खैर कुछ भी बोले, हम्म, मैंने तो लास्ट टाइम में देखा, मेरे पास जो लास्ट टाइम आई थी है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के शी वाज लिटरली डिस्कसिंग। ऐसा नहीं है कि हाँ 3 घंटे पढ़े नहीं पढ़े, जब कोई नहीं पढ़ता है ना तो फिर पढ़ता है, उसको घुसता है। इसके अंदर ये बहुत अच्छी चीज मैंने देखी कि ये एक ही टॉपिक को लेकर के उसके अंदर जो है ना थोड़ा एक एनालिटिकल माइंड जो होता है माइंडसेट, वो यूज किया करती थी। तो मेरा इंटरेक्शन होता रहा हाँ मॉक्स भी जैसे रटने नहीं है। अगर हाँ अगर एक टॉपिक अगर सर ने टच किया है ना मॉक में, करंट अफेयर है, जीके, अगर वो टॉपिक सर ने टच किया है, उसको ऐसे एक एक फैक्ट उसका देखो, तुम क्या कहते हैं कि उसने क्या क्या पूछे, कुछ भी पूछ लेगा। बात ये है कि सर ने जो टॉपिक जो मॉक बना रहे हैं ना, टॉपिक तो देखो सर को पता है कि मतलब कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है, बट वो चीजें क्या कहते हैं कि वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तुम एक एक टॉपिक को किस तरीके से पढ़ रहे हो। ये नहीं कि सिर्फ मॉक ही रट लेना, नहीं, मॉक रटने से कुछ नहीं होगा, पीवाईक्यू रटने से कुछ नहीं होगा। जो टॉपिक दिया गया है उसको ही क्या कहते हैं ढंग से उसको 360 आप उसको पूरा घूमना पड़ेगा उस टॉपिक के आसपास। बाकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, उस टाइम पे क्या सोच रहे हो, रिस्क टेकिंग स्ट्रैटेजी क्या है तुम्हारी, ये नहीं। और इट इज नेवर अबाउट अटेम्प्टिंग कि मैंने 150 में से 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, ये कभी नहीं करना। इट इज ओनली एंड ओनली अबाउट कि तुम सही कितना करो, तुम्हें कितना भरोसा है। जैसे मैथ्स में देखो एक ही आंसर होगा, जीके में भी एक ही आंसर होगा। सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, वो ईस्ट से ही राइज करेगा, ठीक है। वैसे करेगा। नहीं मैं तो ऐसे ही बोलो। लिटरली मैं डर गई थी। ठीक है, तो वो ईस्ट से सन हमेशा राइज करेगा, फैक्ट भी चेंज नहीं होते। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब जिसका आंसर आपको 101% पता ही होगा। तो इट इज जस्ट अबाउट कि आप श्योर, आपकी रिस्क टेकिंग स्ट्रैटेजी भी बहुत क्लेवर आप उसमें होना पड़ेगा। ये नहीं क्या कहते हैं कि 50 क्वेश्चन में क्या कहते हैं सही आ रहा है, अब 50 ही आ रहे, नहीं मैं 50 रिस्क ले लेता हूँ, नहीं भाई ऐसा नहीं करना है। रिस्क भी आपको बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग में वही है कि जितना आता है उतना ही अटेम्प्ट करो, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वो देखो ना 0.25 कट रहा है, बहुत होता है 0.25, लोगों का 0.25 से भी रह जाता है। फिर परेशान होते हैं कि यार इतने में 0.25 से रह गया। तो रिस्क वही है कि रिस्क इतना नहीं लेना, जितना आता है उतना करो। और अभी अगर जरूरी नहीं कि अगर अभी 40 आ रहे हैं 50 आ रहे हैं तो मतलब मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत वक्त है अभी, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस भी नहीं है कंफर्ट। 5-6 घंटे पढ़ लो, विद ब्रेक्स पढ़ लो, बट क्वालिटी पढ़ो। 10 घंटा मत पढ़ लेना। 10 घंटा पढ़ लिया, नहीं 10 घंटा पढ़ लिया, आधा घंटा फोन रील चला ली, ठीक है, फिर यूट्यूब पे चले गए, सर की क्लास देख रहे हैं, उसके बाद चलो क्लास तो बाद में भी देख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, अभी थोड़ा सा देख लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, नहीं कंसिस्टेंसी। हाँ ये नहीं क्या कहते कि आज संडे था, आज संडे है तो आज हम अच्छे से पढ़ लेंगे, बाकी पूरा हफ्ता छोड़ दे, ऐसे नहीं होता है। आपको रोज ही थोड़ा 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 करके डिवोट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। ये नहीं आज 10 पढ़ लिया, कल 2 पढ़ लिया, फिर 5 पढ़ लिया, 9 पढ़ लिया, ऐसे नहीं करना कभी भी। ठीक है, कुछ पूछना है आप लोगों को? एनीथिंग एट ऑल? करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी बता दीजिए प्लीज, करंट अफेयर्स एंड जीके। जीके जीएस, यार जीएस में तो मुझे खुद मतलब है, जीएस तो मैं बस फैशन करके भरोसे था। हाँ जो ये बोलते थे ये पढ़ो मैं बस वही पढ़ता था। हाँ नहीं वही करना पड़ेगा, इतनी बड़ी चीज है, आप क्या क्या पढ़ोगे? कुछ भी पूछना है आप लोगों को? करंट अफेयर्स के लिए सर की मैगजीन इज मोर देन इनफ, क्योंकि वही क्वेश्चंस हर जगह। इसको 10 मार्क्स अब दिखा ना, 10 मार्क्स है सिखाते हैं सर तो बहुत, सर अब आई थिंक साल बाय साल सर बहुत ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बहुत इनफ है। वो मैगजीन के अलावा मॉक्स नहीं मैगजीन के अलावा ये प्रैक्टिस सेट भी मैं बच्चों को क्वालिटी इंप्रूव भाई साहब मतलब मैं जो वर्क दिया था उसको वो करने के बाद एनीथिंग अबाउट एमएचसीटी, ओ एमएचसीटी एमएचसीटी हाँ 99.49 था, बट बिकॉज रिजर्वेशन नहीं रिजर्वेशन बहुत हाई और कट ऑफ बहुत हाई गई थी, रिजर्वेशन बहुत ज्यादा तो मुझे मिल नहीं पाया। बट एमएचसीटी में देखो नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, और मैंने एमएचसीटी के लिए कभी प्रिपेयर नहीं करा था, मैंने सिर्फ और सिर्फ जामिया के लिए किया था। तो जुनैद आपने कौन सी बुक्स प्रेफर करी थी इंग्लिश में? बुक्स तो मैंने करी नहीं थी प्रेफर कुछ। ऐसा रहता है कि जो पीवाईक्यूज होते हैं
देखो इंग्लिश में हम 2-3 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। ग्रामर बहुत ही मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो मैं कभी ग्रामर पे ध्यान ही नहीं दिया। वोकैबुलरी और वर्ड्स की जहां तक बात है, तो सिनोनिम एंटोनिम्स वाली जो चीज होती है, उस टाइम हमारे टीचर थे, क्या नाम था, गुफरान सर, राइट, ही वाज अ वेरी वेरी गुड टीचर। पढ़ा रहा है, पढ़ा रहे हैं सर। बहुत अच्छे टीचर है यार वो, वेल मतलब, अभी आने वाले हैं, मीटिंग करवाता हूँ आपसे। अच्छा मतलब भाई वेरी वेरी, ही इज वेरी गुड एट द थिंग दैट ही डू। तो वो है, उन्होंने मुझे एक चीज बताई थी कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है उनके, तो आप जब वो क्वेश्चन बना रहे हो, उस वर्ड का, जो फलाना वर्ड है, उस वर्ड के एंटोनिम सिनोनिम बनाओ, फिर चारों ऑप्शन है उसके एंटोनिम सिनोनिम बनाओ, आपके पास अपना प्लेथोरा ऑफ पूरा वर्ड्स हो जाएगा, और फिर टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते रहो, दैट इज मोर देन इनफ। एज सच बुक्स मत जाओ उधर यार, बहुत सारी चीजें, कितने पे जाओगे, एक जगह एमएलएस पे और सर के मटेरियल्स पे टिके रहो। बाकी जो सर आर और नंबर्स मांग रहे हैं, कितने घंटा पढ़ना है, कितने घंटा पढ़ना है, बख्शी बहुत बोलते हैं ना पढ़ने के लिए, क्या चीज, एसपी बख्शी कुछ कहते हैं, मतलब आइडिया भाई मैंने पढ़ा ही नहीं नहीं, देखो अब वही है कि यार तुम बहुत देखो सबसे ज्यादा स्मार्ट काम जो तुम कर सकते हो ना, वो ये है कि अपने सोर्सेज इतने लिमिटेड रखो, लिमिटेड लिमिटेड रखो। रखो और उसी को बार बार रिवाइज करो। अच्छा मेरे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि मैं सर ने भी एंड में सर ने बहुत एम्फेसिस करा कि रिवीजन करो, रिवीजन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी है, मैं बहुत मॉक में देखती थी अरे ये तो मैंने पढ़ा था, ये मैंने 2 हफ्ते पहले पढ़ा था, और ये मैंने मॉक में मैं सही करके था, लेकिन अब मैं कर नहीं पा रही क्योंकि मैं भूल गई। इट वो सोच के लगता है कि यार कोई ऐसे फैक्ट्स कैसे भूल जाते, लेकिन बहुत कुछ पढ़ते हो ना तो फैक्ट्स भूलने की जो आपकी वो, एंड इट्स नॉर्मल भाई, हाँ, ठीक है, ह्यूमन जो बिहेवियर, वो तभी ठीक होगी जब आप probability है रिवाइज कि आप करते रहोगे भूलोगे बार ना बार। अपना, भूलोगे वो चीज प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, क्योंकि आप बहुत फैक्ट्स याद कर रहे होते हो, बहुत चीजें पढ़ रहे होते हो आप, तो मेन यही बात है। मतलब समझो कि इतना कंपटीशन है, और इन नालायकों को बोलेंगे थोड़ा सा अपने ऊपर अभी काम करना शुरू कर दो, राइट। कम से कम, खैर सारा तो बोला अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि कभी क्या होता है जब सक्सेस मिल जाता है ना, तो थोड़ा सा ऐसा होता है बेटा मैं माइंड में करना Let's not go there, हमारी बात। नो, एक्चुअली क्या होता है ना, आफ्टर गेटिंग सक्सेस एक्चुअली क्या होता है, हाँ यार हम कर लेते थे, लेकिन करना है, करना है, ऐसी बात नहीं है। और लिटरली बस रियली और इसमें मेहनत की है, मैंने देखा है ना, इसके हार्ड वर्क मैंने देखा है, क्योंकि देखो अभी घर पे जाके क्या करने वो तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, जो आ रही है मेरे पास आगे क्वेश्चन लेकर के आते हैं, मुझे अभी तक याद है एंटी डिफेक्शन के क्वेश्चन डिस्कस करते थे मेरे से, एंटी डिफेक्शन वो सर ये बीएनएस का था, हाँ आपने एक बार बीएनएस किया का था था, वो बीएनएस का था, हाँ वो बीएनएस का था, प्लस वो कैप के लिए बहुत ज्यादा वो थी, ऐसे हमारा ऑनलाइन बैच था, लीगल मैगजीन्स में प्रॉब्लम आती है। मेरा फोन ले लीजिए। मैम इट्स 329 मैम एप्पल का सारा नहीं मैं मैम ने एप्पल सर्विस को करना नहीं नहीं, बेस है, बेस मॉडल नॉट प्रो। You look like Tina Dhabi. There's a comment from one of the students. You look like Tina Dhabi, one student is saying. अरे भाई कॉम्प्लीमेंट भाई, कॉम्प्लीमेंट। Send कर देती हूँ सर। सर आपने तो आंखें बंद कर ली इसमें। और है इधर हाँ सॉरी देख थोड़ा सा क्रिटिकल हो। कोई बताना चाहेगा अपने मॉक के मार्क्स कितने कितना, 64.5 ये लास्ट मॉक, 60 कल ही हुआ है इनका मॉक। फर्स्ट मार्क 60, नेक्स्ट मार्क में देखते हैं क्या रहता है आपको। 50 से कम कितनी को आया, उठा हाँ, कुछ नहीं होता अरे भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, मैंने भी ब्लंडर्स करे बहुत गंदे क्योंकि मैक्सिमम मेजॉरिटी उसी में होते हैं जो 50 से कम आते हैं, ठीक है, तो उतना शर्माने वाली बात है। हाँ पहला मॉक में थोड़ी ना एक्सपेक्ट करो कि किसी को और हमारे क्लास में बहुत सारे लोग थे जो बहुत ज्यादा नंबर लाते थे, कहाँ है दिखते नहीं पता नहीं है एकदम ही गायब हो गए। ज्यादा कुछ लड़का था लास्ट टाइम में, एक आपको मुझे बात नहीं लगा। अच्छा ओके सामने सिद्दीकी जो टॉप आने की मॉक में ऑनलाइन में देखती हो, फर्स्ट रैंक आता था सामने सिद्दीकी का, मुर्शिदाबाद पहुंची हुई है, तो हाँ जी सर कहाँ है, अरे जल्दी आओ, अरे वो जुनैद आया है और सारा ही है, जल्दी से। हाँ जी सही
What is your score in MA Junaid? What was your score? I guess it was around 60. I guess it was around 65 or 67. हाँ, between 65 to 67. असल में जो आया था उसके बाद फिर एक दो क्वेश्चंस वो हुए थे, चैलेंज किए गए थे, तो फिर स्कोर थोड़ा और बढ़ गया था. 65 67 के अराउंड था. एनीथिंग अबव 65 इज गुड भाई. उतना फोकस. अच्छा, किसी को ऐसा तो नहीं है जिसको टॉप ही करना है, एकदम ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है? कोई ऐसे भी यहाँ पर? हाँ, लाना है. अच्छा, चलो इंशाल्लाह. सबकी ख्वाहिश तो होती है. मेरी तो नहीं. बिल्कुल. मुझे तो बस जाना था. मैं फेडअप हो चुका था, मतलब. वैसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है रैंक लाने. हाँ, वाकई में एकदम फर्क. फर्स्ट ईयर के नॉमिनेटेड सीआर बन जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर दैट फैक्ट. वो भी जामिया में. एमयू में सीआर वो कंसेंसस से ही बनता है. एमयू में लेकिन डिसिप्लिन बहुत है, यूनिफॉर्म वगैरह पहनना होता है आपको. हाँ, वो तो जाम में 5 days a week. हाँ, सोचना नहीं पड़ता क्या पहन के जाएं. अब जस्ट एक थोड़ा कैसा वहाँ पे मूड कोर्ट अभी हुआ नहीं, अभी तो सब अपना अपना घर है, लेकिन अभी कमेटी फॉर्म हो जाएगी नेक्स्ट सम तक, फिर प्रॉपर्ली होगा. काफी लेट हुआ. वो कुछ मसले हो गए थे असल में, इंटरनल मसले, उन सभी चीजों की वजह से. इंट्रा हुआ था. हाँ, प्लीज बताएं भाई. मेजोरिटी के सब्जेक्ट से आपने ज्यादा स्कोर किया था. इंग्लिश मोस्ट प्रोबेबली, एज फार एज आई रिमेम्बर इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश का ही वेटेज ज्यादा रहता है, तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा उसी में था. बताएं भाई. अरे यार, ये भी मुझे याद नहीं आ रहा. आई थिंक इट वाज समवेयर अराउंड 84 या 84. मुस्लिम वुमेन में फर्स्ट रैंक थी, तो 84 वाज. या एक्सक्यूज मी. मुस्लिम कैटेगरी वुमेन हाँ. कैटेगरी कॉलेज है ना, रैंक बनी सी इंटरनल भी यहाँ पे जाना है. कोई नहीं इंटरनल. वो है आप हैं? कौन सी चीज आप? सीनियर सेकेंडरी. गर्ल्स. उनका कोटा होता है क्या? इंटरनल का होता है, लेकिन इतना नहीं होता. इनमें बहुत इंटरनल का कोटा. मुस्लिम ओबीसी होता है. हाँ, लेकिन बहुत कम होता है. जैसे कि एमयू की जब रैंक लिस्ट आई थी, तो उसके बाद फिर चैलेंज कराया गया. आई थिंक तो उन्होंने जो कट ऑफ आरटीआई में निकाला था, उसमें जनरल से ज्यादा कट ऑफ ओबीसी की थी. तो उसका अलग ही केस चलता है. How to revise tuition GK and did you read it both and how many times did you revise it? ट्यूशन जीके तो मैंने कभी पढ़ी नहीं थी. मैंने उससे पढ़ी थी, दूसरी किताब कौन सी थी सर जीके के लिए? मनोहर अरिहंत से पढ़ी. मनोहर पांडे से जीएस करा था मैंने. मनोहर पांडे से जीएस करा था. एक ही सोर्स लीजिए, और ऐसा नहीं होता है कि हाउ मेनी टाइम्स यू रिवाइज इट. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू फोकस. आपको एकदम स्ट्रिंजेंट नहीं हो जाना है कि हाँ भाई इस चीज है, और इसको अगर मैं पूरा ऊपर से नीचे याद कर लूंगा तो आई क्वालिफाइड. नहीं होता है ऐसा. यू विल ऑब्वियसली गेट सरप्राइज क्वेश्चन. बहुत सारे ऐसे रहेंगे जिसपे आप सरप्राइज रहेंगे कि क्या है ये. तो इतना स्ट्रिंजेंट नहीं होना है मेरे ख्याल से. सर जो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं ना, वो सारे बाकी सारी चीजों का क्रक्स रहता है, तो उस पर अगर आप ज्यादा फोकस करके करिएगा. बाकी साइड मटेरियल्स रखिए, सोर्सेज लिमिटेड रखिए प्लीज. सोर्सेज लिमिटेड रखिए. संकल्प भी गया है, वो आप लोग को दिखाया नहीं. एवरी डे वी आर गिविंग द कंटेंट फॉर देम. I am jealous. हाँ, थोड़ा सा तो हो रहा है वाकई. यू आर गेटिंग बहुत ज्यादा चीजें हैं एज कम्पेयर टू. On a daily basis we are providing these materials to the अच्छा. ये तो जब मेरे साथ होता था, जब मैं करियर लॉन्च कर रहा देख सकते हैं आप. daily basis. It's for the daily basis. The daily current affairs page is over there. Static GK special क्या है जरा. भाई ये तो बहुत सही चीज है यार. Vocabulary we have done that for the daily basis. We are providing. मैं आपसे We have covered यार, literally मैं everything. बता रही हूँ. भाई this is more than enough भाई. This is more than enough. Trust me. Maths के लिए बता दीजिए. Maths. एक्सक्यूज मी. इस एंगल से मेरी मैथ्स अच्छी है. मैथ्स जो सर करा रहे हैं बहुत अच्छी करा रहे हैं. नहीं, हाँ, अरे मैथ्स देखो बहुत आसान है. किसी ने बोला होगा कि 10th तक की बोलते हैं ना कि 10th तक की मैथ्स है, तो 10th तक की भी मैथ्स नहीं है यार. वो बहुत बेसिक मैथ्स है. जामिया में तो सच में मेरी मैथ्स वाज वेरी वीक, बट जामिया मैथ्स वाज सिंपल. सब कुछ है. हाँ, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, मैथ्स वैसे भी 10 नंबर का होता है. मैं ये नहीं बोल रही कि 10 नंबर छोड़ा हुआ था. अस्सलाम वालेकुम. Waiting for you. Junaid, Sara. Application. मैम की क्लास रह गई.